कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमारे सफाई कर्मचारियों को पर्यावरण का मित्र नाम दिया। सरकारी कर्मचारियों को वो सम्मान जो मिलना चाहिए था, जो कोरोना के समय दिया गया था, उस सम्मान आज तक जो है कर्मचारी को नहीं मिल रहा। तदर्थ खत्म कर दिया सरकार ने, अंशकालीन खत्म कर दिया, लेकिन सफाई कर्मचारी की तरह सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। आउटसोर्सिंग से उन कर्मचारियों से कार्य कराया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं काशीपुर के एक ऐसे नेता के बारे में जो लगातार जो समस्याएं होती हैं कर्मचारियों की उनको उठाते आए हैं प्रदेश स्तर पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों तक वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं और मांगों के लिए लगातार उनसे संपर्क करते रहे हैं। ऐसे में अब ये जो नेता हैं ये दिल्ली पहुंचे और दिल्ली जाके इन्होंने केंद्रीय मंडल के सामने और कुछ सांसदों के सामने अपनी मांगे रखी हैं ताकि जो कर्मचारी हैं उनकी दिक्कत दूर हो सके। गौरतलब है कि इस प्रकार की दिक्कतों को यदि केंद्रीय मंडल के सामने लाया जाता है तो उनका भी ध्यान आकर्षित होता है इन समस्याओं की तरफ, जिससे पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में जो ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी संगठन चल रहे हैं, उनकी दिक्कतों को दूर किया जा सके। ऐसे में आज हमारे बीच में अजय बन्नू जी हैं, अजय सौदा जी हैं, जो कि देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं स्वागत करता हूं उनका सुरागीलाल न्यूज चैनल में। नमस्कार। अजय जी, आप अभी हाल ही में दिल्ली दौरे से लौटे हैं जहां पे आपने कुछ केंद्रीय मंत्रियों से और सांसदों से मुलाकात करी है कुछ समस्याओं को लेकर जो कि कर्मचारियों के आगे आती है, किस तरीके से है? धन्यवाद माननीय गुप्ता जी। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ सुरागीलाल का, जो कि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो है आपका चैनल कार्य कर रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम एक संगठन चलाते हैं देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो सबसे निचले पायदान पर जो कर्मचारी कार्य करता है, आपने देखा हो कि 2020-21 में जब कोरोना आया था, 19 में कोरोना आया था, तो सफाई कर्मचारी को सरकार द्वारा एक कोरोना योद्धा का नाम दिया गया था, वॉरियर्स का नाम दिया गया था। आज क्या है कि सरकार द्वारा जो है कर्मचारी को अछूता सा महसूस कर रही है। सरकारी कर्मचारियों को वो सम्मान जो मिलना चाहिए था, जो कोरोना के समय दिया गया था, उस सम्मान आज तक जो है कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। अभी क्या हुआ हाल ही में, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ये अभी एक 2013 की नियमावली बनाई है। 2025 5 दिसंबर 2025 को ये नियमावली तैयार की गई है। अब आप इसमें देखिए कि माननीय मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, सभी को इन्होंने जो है कॉपी की है, लेकिन कहीं भी इसमें सफाई कर्मचारियों का कोई जिक्र नहीं है। ये कहते हैं कि 2013 की नियमावली को 5 साल से, ये पहला नंबर पे रहा है, ये कहते हैं 5 साल से 10 साल तक के जो लोग हैं, 10 वर्ष जिनको पूरे हुए हैं, संविदा नियत अंशकालीन तदर्थ पर जो नियुक्त हैं। अब मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि 2008 में संविदा खत्म कर दी गई है। जब 2008 में संविदा खत्म कर दी गई है तो 2008 से 2015 तक के जो लोग हैं उस संविदा में है ही नहीं, तो 10 वर्ष उनको पूरे ही नहीं हो सकते, तो वो नौकरी नहीं होंगी। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तदर्थ खत्म कर दिया सरकार ने, अंशकालीन खत्म कर दिया। और जो हम जिनकी बात कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों की, जो लगातार हम माननीय मुख्य सचिव को पत्र दे रहे हैं, ये देखिए मैंने बीच में ही पत्र दिया है माननीय मुख्यमंत्री को 23/12/2024 को। ये देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री को रिसीव कराया उत्तराखंड सरकार को। उसके बाद हमने पत्र रिसीव कराया मुख्य सचिव को 12/13/10/2025 को। अब सरकारों से हम लगातार कह रहे हैं कि जो हमारे सबसे निचले पायदान पर काम कर रहा है कर्मचारी, जो सरकार हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनको कह रहे हैं कि ये कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो हमारे देश का विभिन्न अंग हैं, जिनके द्वारा कोरोना से लड़ाई लड़ी गई, आज उन कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना योद्धा को नियमितीकरण का लाभ सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर हम कल माननीय सांसद हमारे लोकसभा नैनीताल के श्रीमान अजय भट्ट जी से मुलाकात करी। हमने उनके पटल पे ये बात रखी, क्योंकि इस समय जो है पार्लियामेंट चल रही है, लोकसभा चल रही है। हमने कहा जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब पिछले
कुंभ में सफाई कर्मचारियों को पैर धुलवाते हैं और पैर धुलवाने के बाद उनको जो है आश्वस्त करते हैं कि आपसे बढ़िया कार्य करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये वह कार्य है जिसको कोई करना तो छोड़ो, उसे देखना ही पसंद नहीं करता। आपने देखा होगा कि जगह जगह जब वो चलता है स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत मिशन चलता है, तो अधिकारी लोग ग्लव्स पहन लेते हैं, मुंह में मास्क लगा लेते हैं। हमारा कर्मचारी मास्क नहीं लगाता, न ग्लव्स पहनता, वो उस कूड़े को ऐसे ही बटोर लेता जैसे वो उसका परिवार हो। उस कूड़े को परिवार की तरह बटोर रहा है और लोगों को शुद्ध वातावरण दे रहा है। लेकिन सफाई कर्मचारी की तरह सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। आउटसोर्सिंग से उन कर्मचारियों से कार्य कराया जा रहा है मात्र 500 रुपए रोज में, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण नहीं चल रहा। हमने माननीय सांसद अजय भट्ट जी से कहा, माननीय दिल्ली की सांसद, नई दिल्ली की बांसुरी स्वराज जी से मैंने मुलाकात करी है। मैंने उनको ये बात रखी है, मैंने मैडम ये देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको कोरोना से बचाया। एक डॉक्टर थे एक तरफ सफाई कर्मचारी था। तो जिसने आपको बचाया, जो परिवार का कार्य कर रहा है, आपको परिवार की तरह वो पाल रहा है, बच्चे की तरह, सफाई कर्मचारी, आप उसका ध्यान रखिए। हमने शेरावत जी से कहा, जो वहां की सांसद थी दक्षिण दिल्ली की, तो हमने 3 सांसदों से मुलाकात करी। हमने उनके सामने पूरे देश के सफाई कर्मचारियों को लिए हमने कहा कि आउटसोर्सिंग जो एक डीमक है जिससे कर्मचारियों का पूरा भला नहीं हो रहा, 4th क्लास कर्मचारियों का, हम चाहते हैं कि पूरे देश से आउटसोर्सिंग समाप्त होनी चाहिए। ये नियमितीकरण का पद है। आर्टिकल 13 में संविधान में सीधा सीधा क्लियर है कि बॉन्डेंसिंग कार्य, ये जो कार्य है अति आवश्यक कार्य है। इस कार्य को जो है आप बॉन्डेशन में नहीं कर सकते, आप किसी व्यक्ति को ठेके पर नहीं दे सकते। लेकिन पिछली सरकारों ने ये कार्य किया है। आज हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया, जो आज जिनको बड़ी अच्छी उपाधि मिली गई है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिनको धागर धामी के नाम से जाना जा रहा है, हम उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि आउटसोर्सिंग खत्म होनी चाहिए, नियमितीकरण होना चाहिए। जैसे आनंदवर्धन जी ने अभी दिनांक इसमें कहा, पत्रों के माध्यम से, मेरे पास पत्र भी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य सचिव आनंदवर्धन जी ने कहा है कि कोई भी पद हम अब आउटसोर्स से नहीं करेंगे, सीधा हम पद जो भरेंगे वो उससे भरेंगे, सीधा कहीं से नियमित पद भरेंगे, स्थायी पद भरेंगे। लेकिन इसमें भी हमारे साथ दोगला व्यवहार किया गया है कि आउटसोर्सिंग को 6ठे वेतन में लाके 4th क्लास को जो है मृत पद घोषित कर दिया गया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय हमारे शहर के, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहते हैं कि क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय उत्तराखंड के अंदर ही नए नए कानून बन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय गुप्ता जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि आउटसोर्सिंग बंद होनी चाहिए। संविदा में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जिनको लगातार 2003 से जो मोहल्ला समिति में काम कर रहे हैं और जो दैनिक वेतन में जो लोग काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। और इस नियमावली में संशोधन करके, जो इन्होंने नियमावली बनाई है, इस नियमावली में संशोधन करके उसके अंदर सफाई कर्मचारियों का नाम, पर्यावरण मित्रों का नाम रखा जाए। क्योंकि पर्यावरण मित्र का जो नाम दिया गया था कांग्रेस सरकार ने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमारे सफाई कर्मचारियों को पर्यावरण का मित्र का नाम दिया, जो पहले किसी समय में पहले गिद्ध करते थे, गिद्ध पूरे पर्यावरण को स्वच्छ बनाते थे। आज हमारे कर्मचारी पर्यावरण को स्वच्छ बना रहे हैं, उनको पर्यावरण का मित्र का नाम दिया गया है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अपने प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको आप ठेका प्रथा मुक्त करें। मैंने संसद के जो हमारे 3 सांसद हैं, उनके सामने भी हमने अपनी बात रखी है कि देश के अंदर से पर्यावरण मित्रों का, सफाई कर्मचारियों को ठेका प्रथा मुक्त होना चाहिए।